जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल चाहे दिल्ली रहे या पंजाब, लेकिन शीश महल जरूर उनके साथ रहता है। पहले दिल्ली में एक शीश महल था, फ्लैगस्टाफ रोड पर, जिसके खूब चर्चे हुए, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। लेकिन अब जब वो पंजाब चले गए हैं तो वहां भी एक शीश महल सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला, कोठी पंजाब में दिया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं। बीजेपी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में, दिल्ली बीजेपी ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल 2 एकड़ के शीश महल में पंजाब में रह रहे हैं। इसकी सैटेलाइट इमेज भी डाली गई है, जिससे कि इसके आकार का पता लग सके कि कितने बड़े बंगले में अरविंद केजरीवाल वहां पंजाब में सुख सुविधाएं उठा रहे हैं। बीजेपी ने जैसा दावा किया है कि 2 एकड़ में फैली ये आलीशान कोठी सीएम कोटे से अरविंद केजरीवाल को दी गई है और अरविंद केजरीवाल इसमें रह रहे हैं। इसमें 7 स्टार सुविधाएं हैं और पंजाब के संसाधनों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल पर किया जा रहा है। एक शीश महल दिल्ली में था और एक शीश महल पंजाब में आ चुका है। अरविंद केजरीवाल और बंगलों का नाता कुछ ऐसा है कि एक बंगले से निकलते हैं तो दूसरा जरूरी हो जाता है। शीश महल से निकले तो सांसद के बंगले में आ गए, अशोक मित्तल के बंगले में। पंजाब गए तो वहां भी एक कोठी की ही उनको जरूरत है। अरविंद केजरीवाल बंगले के बिना नहीं रह सकते। भले ही वो कहते थे कि मैं तो एक फ्लैट में, 2 कमरों के फ्लैट में रह लूंगा, एक में मैं और मेरी पत्नी और एक में मेरे मम्मी पापा, मुझे बंगले की क्या जरूरत है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि बंगले से बाहर उनके पैर नहीं पड़ते हैं और अरविंद केजरीवाल को अब ये शीश महल देने की बात बताई जा रही है। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है, इससे इनकार किया है और कहा है कि इसका अलॉटमेंट लेटर दिखाएं कि कहां ये अलॉट किया गया है अरविंद केजरीवाल को। अब अरविंद केजरीवाल की पंजाब में स्थिति ऐसी है कि उन्हें कुछ अगर देना है तो उसके लिए कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये बंगला सीएम भगवंत मान के कोटे में है, चंडीगढ़ में पॉश जगह पर सेक्टर 2 में है ये बंगला। अब सीएम भगवंत मान चाहे तो इसे किसी को रहने के लिए दे सकते हैं, उनकी परमिशन से कोई रह सकता है। अब भगवंत मान की स्थिति तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को वो परमिशन भी नहीं दे सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आदेश देते हैं कि मुझे इस बंगले में रहना है और भगवंत मान को हाँ कहने के सिवा कोई विकल्प उनके पास है नहीं। तो यहाँ अलॉटमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो आम आदमी पार्टी इसमें दस्तावेजी चीजें इसमें डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी का दावा कितना सही है इसकी भी अभी पुष्टि नहीं होती है, इस पर संशय बना हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी के रवैये से ये लगता है कि वो इस मामले को खींचना नहीं चाहती है। जो पार्टी एक मुद्दे पर 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अभी यमुना नदी के मामले में, छठ पूजा पर, प्रदूषण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस जगह जगह से हो रही है, वीडियो पर डल रहे हैं, वीडियो पर वीडियो, पोस्ट पर पोस्ट हो रही है। लेकिन इसको खारिज करने के लिए मात्र एक पोस्ट किया गया, वो भी पंजाब सरकार की तरफ से नहीं किया गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। पंजाब सरकार, भगवंत मान इसे खारिज करे। यहाँ तक कि झूठ फैलाने के लिए बीजेपी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं करते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को ऐसा कोई बंगला नहीं दिया गया है, ये झूठ फैला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहीं पर जो है इनके ऊपर भी संदेह पैदा होता है कि ये जो खारिज कर रहे हैं क्या वाकई इसमें दम है। अब इसमें स्वाति मालीवाल जो है वो भी बीजेपी के इस दावे का समर्थन कर रही हैं। स्वाति मालीवाल ने पहले एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने भी यही बताया कि चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में 2 एकड़ आलीशान कोठी जो है वो अरविंद केजरीवाल को दे दी गई है। उन्होंने एक और चीज की जानकारी दी कि इसी कोठी से, इसी बंगले के सामने से अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर लिया और उस पर सवार होकर अंबाला आए और अंबाला से पंजाब सरकार का प्राइवेट जेट लेकर गुजरात गए और एक आदमी के लिए पंजाब सरकार में पूरे पंजाब के संसाधनों को झोंक दिया गया है, ऐसा स्वाति मालीवाल का कहना था। और उन्होंने भी इस बात के लिए सहमति जताई कि उन्हें ये बंगला दिया गया है केजरीवाल को। जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि इसका अलॉटमेंट लेटर दिखाएं और साथ ही ये भी कहा ये तो सीएम का कैंप ऑफिस है और इसे केजरीवाल का बंगला बताया जा रहा है, तो स्वाति मालीवाल ने सवाल खड़ा किया कि अगर ये सीएम का कैंप ऑफिस है तो इसमें पिछले 4 साल में सीएम से मिलने कितने लोग आए। यहाँ पर अगर सीएम का कैंप ऑफिस है तो अरविंद केजरीवाल क्यों रह रहे हैं, सीएम यहाँ कितना काम करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने पूछी। क्योंकि कैंप ऑफिस वो होता है
जो सीएम का एक तरह से शाखा है, ऑफिस है, वहां पर लोग भी आते हैं अपने काम के लिए और सीएम प्रतिनिधि उनसे मिलते हैं, कभी सीएम भी मिल सकते हैं। ये जो दिल्ली का शीश महल था, वहीं पर अरविंद केजरीवाल का एक कैंप ऑफिस भी बना हुआ था, तो ऐसे ही इसको भी एक कैंप ऑफिस बता रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल ने एक तस्वीर भी जारी की है और उनके पोस्ट से ये लग रहा है कि ये तस्वीर उसी बंगले की है जिसमें अरविंद केजरीवाल कुछ और नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं होती है क्योंकि स्वाति मालीवाल ने इस पर स्पष्ट लिखा नहीं है, पर पोस्ट से ऐसा लगता है। पर देखिए, ये बंगला अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, अरविंद केजरीवाल को कैसे मिला है, कितना इसमें रह रहे हैं, इसको अगर छोड़ भी दें तो भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता सारी सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, सत्ता का पूरा उपभोग कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जो कि पार्टी के प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं, वो तक सरकारी आवास में रह रहे हैं। किस हैसियत से? उनको क्या अलॉट हुआ है? उनको तो भगवंत मान की बस सहमति लगी है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के भी विकास भवन में रहने की बात आ रही थी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था और उस पर भी सवाल उठे थे। तो शायद ये बंगला दे दिया गया, अगर दिया गया है तो ये आलीशान कोठी 7 स्टार सुविधाओं वाली, जैसे कि फ्लैगस्टाफ रोड पर शीश महल था। देखिए, शीश महल का मतलब ये नहीं होता है कि जिस पर शीशे लगे हों, ढेर सारे शीशों से बना हो। शीश महल से यह मतलब होता है सुविधाओं से भरा हुआ एक घर, एक जगह जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे कि ये दिल्ली के बंगले में थी इनकी। 10 लाख का कमोड था, तरह तरह की उसमें पानी आता था, ठंडा पानी, गर्म पानी और क्या क्या उसके अंदर सुविधाएं थी। तरह तरह के शावर लगे हुए थे, फव्वारे लगे थे, सोना बना हुआ था, 64 इंच का अत्याधुनिक टीवी था, फ्रिज तो ऐसा था जिसमें सामान भी रख सको और फ्रिज पर ही टीवी देख सको। पर्दे ऐसे थे कि वो ऑटोमेटिक पर्दे आपकी आहट से खुल जाएं और आपके जाने पर बंद हो जाएं। तो ऐसी सुविधाएं थी जो आप किसी बड़े होटल में, 5 स्टार 7 स्टार होटल में या बहुत ही अमीर लोगों के घर पर आप इस चीज की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जनता के पैसे से ये सब अरविंद केजरीवाल ने मंगाया, उपभोग किया उसका। अब हो सकता है वो सब मिस कर रहे हूँ, आदत हो जाती है, इतना रहे 10 साल, या 10 साल में नहीं भी बनाए तो 5 साल में कोविड के बाद तो इन्होंने बनाए, उसका सुविधाएं ली है, तो याद भी आ रही होगी इतने बड़े बंगले और सुविधाओं की। अब यहाँ कैसे मिले? एक सांसद का बंगला अशोक मित्तल का मिला हुआ है, कब तक उसमें तो इतने बड़े बदलाव नहीं कर सकते ना, और कब तक उसमें रह सकते हैं? कर तो वही सकते हैं जब सत्ता अपने हाथ में हो। तो ये बंगला मिला है, अब यहाँ क्या क्या करते हैं। और इस बंगले के इतर आम आदमी पार्टी के नेता पूरा सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पंजाब में हर स्तर पर है। विपक्षी पार्टियां तो कह ही रही है, मीडिया भी कह रहा है कि यहाँ पर ये सुपर सीएम की तरह है। भगवंत मान तो अब सीएम ही नहीं रहे हैं, एक तरह से सिर्फ एक आधिकारिक पोस्ट है। सारे फैसले, सारे उद्घाटन, सब कुछ भगवंत मान की जगह अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। भगवंत मान बस पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि जरूरी है उन्हें ले जाना। लेकिन आप देखेंगे छोटे से छोटा उद्घाटन भी, योजना का हो, अस्पताल का हो, अभी आरटीओ दफ्तर में फेसलेस सुविधाओं का उद्घाटन था, उसमें भी अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। आगे आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे भगवंत मान। पहले अरविंद केजरीवाल को फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा है, फिर जो है भगवंत मान को दिया जा रहा है। साइड से मनीष सिसोदिया भी निकल आते हैं। मतलब भगवंत मान को अकेले नहीं छोड़ना है, कहीं इधर उधर ना हो जाए, कुछ इधर उधर बात ना कर दे, कहीं श्रेय उन्हें ना मिल जाए। श्रेय तो हमें ही मिलना चाहिए। हमें ये दिखाना है कि भगवंत मान तो नकारा निकम्मे सीएम है, वो तो कुछ नहीं कर रहे थे, टाइम से कुछ नहीं किया। अब जो हो रहा है वो तो हम उनसे करा रहे हैं, हमने लगाम कस रखी है और हम आपके लिए एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री लाएंगे। भगवंत मान को देखो, हमने ये जब काम नहीं कर रहे थे तो हमने इनकी लगाम कसी, लेकिन अब हम अगली बार आपके लिए बहुत अच्छा मुख्यमंत्री लाएंगे। भगवंत मान की जगह तो चली गई है, हो सकता है कि चुनाव से पहले ही पत्ता साफ हो जाए, भगवंत मान का कुर्सी चली जाए। अरविंद केजरीवाल सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पूरी तरह से दिल्ली से हटकर अब पंजाब शिफ्ट हो चुके हैं और सत्ता का आनंद ले रहे हैं। सत्ता की भी आदत हो जाती है व्यक्ति को, आपके आसपास 10-15 लोग घूमते रहें, आपके आदेश पर सब यस 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 कहें और आपके अधिकारी आपकी बात सुने, मंत्री नेता आपकी बात सुने, ये सब अच्छा लगने लगता है, आपको सरकारी सुरक्षा प्राप्त हो। अब दिल्ली में तो मिलेगा नहीं, सत्ता से चले गए हैं, तो पंजाब में खोज रहे हैं, सरकारी सुरक्षा मिल रही है और साथ में इनकी जी हजूरी सब करते हैं। अधिकारी मंत्री की बात सुने ना सुने, सिसोदिया की बात जरूर सुनते हैं। विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है यहाँ, लेकिन सिसोदिया, केजरीवाल,
और सत्येंद्र जैन, इनकी बात को कोई नहीं टाल सकता। तो वो एक रौब होता है और वो आनंद होता है, सत्ता सुख होता है, वो ये पूरा भरपूर उठा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से जो इन्होंने रणनीति बनाई थी कि यहाँ पर हम भगवंत मान की छवि को दबाने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर काम नहीं हुआ, ध्यान नहीं दिया गया, और एक अरविंद केजरीवाल को उभारेंगे, लेकिन वो छवि पर इनके खिलाफ जा रही है, ये रणनीति इनके खिलाफ जा रही है। और पंजाब में गुटबाजी तेज हो गई है और पंजाब में दो लेयर बन गई है। देखिए, सरकार किसी और की है, चला कोई और रहा है। अधिकारी विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है। नाम न बताने की शर्त पर विधायक बता रहे हैं कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में हमें लोगों का सामना करना पड़ता है, वो हमसे मांग करते हैं, और हम यहाँ आके अधिकारियों से बात करते हैं तो वो हमें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों को पता है कि ताकत कहाँ पर है, किसकी सुननी है, और भगवंत मान चुप्पी साधे बैठे हैं। ये पंजाब के लोग देख रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर इसमें सुधार नहीं हुआ, ऐसा आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है। वहां के अधिकारियों का भी कहना है। एक अधिकारी ने एक मीडिया पोर्टल पर कहा है कि पंजाब में कुछ अधिकारी जो हैं वो यहाँ दिल्ली वालों के, जो आम आदमी पार्टी उसके करीब हो गए हैं, तो उनका तो सब ठीक चल रहा है, उनको पोस्टिंग भी अच्छी मिल रही है, लेकिन कुछ अधिकारी बिल्कुल खाली पड़े हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और अब आपके पास मुख्यमंत्री तो कोई विकल्प ही नहीं है कि आप मुख्यमंत्री से कुछ कह सकें। तो पंजाब में इस वक्त राजनीतिक स्थितियां आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खराब है और सरकार भी लुंजपुंज व्यवस्था में, लुंजपुंज स्थिति में चल रही है, और ये गुटबाजी, ये विरोधी स्वर उठने ही लगे हैं, और अरविंद केजरीवाल को ये अपने को उभारने वाली रणनीति आने वाले चुनाव में भारी पड़ने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।